Class 12th, Chapter 6, Application of Derivatives, Exercise 6.5. Question number 24. Show that the right circular cone of least curved surface curved surface मतलब CSA, and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. देखिए हमको ये प्रूव करना है कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, जो राइट सर्कुलर कोन है उसका कर्व्ड सरफेस लीस्ट मतलब मिनिमम होना चाहिए किसके ऊपर, गिवन वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम आपको गिवन है तो हैज एन अल्टीट्यूड, तो उसका जो अल्टीट्यूड है मतलब जो परपेंडिकुलर हाइट रहती है h, उस हाइट या अल्टीट्यूड जो है उसका जो अल्टीट्यूड या हाइट है वो √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अगर बेस की रेडियस r है तो आपको प्रूव करना है अल्टीट्यूड h इज इक्वल टू √2 टाइम्स r। ये प्रूव करना है h इज इक्वल टू √2 r। अब इस h इज इक्वल टू √2 r को प्रूव करने के पहले आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसका जो कर्व्ड सरफेस है कोन का वो लीस्ट है, लीस्ट मतलब मिनिमम है। और कर्व्ड सरफेस मिनिमम कब होगा, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, तब वो लीस्ट या मिनिमम होगा। और इसमें वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को अपन सबसे पहले यूज करेंगे। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ। पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक राइट सर्कुलर कोन है, दिख रहा है आपको कोन जैसा। ये इसका अल्टीट्यूड या हाइट हो गया, ये इसके बेस की रेडियस हो गई r, ठीक, इतनी चीज है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि इसका जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड ये h को बोलेंगे, जो परपेंडिकुलर हाइट रहती है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। h जो है उसकी रेडियस का √2 टाइम्स है, तो आरटीपी क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √2 टाइम्स r। पहले मैं आरटीपी को लिख लेता हूँ, इससे अपने को पता रहेगा कि अपने करना क्या है। रिक्वायर्ड टू प्रूव या टू प्रूव भी बोल सकते हैं, h इज इक्वल टू √2 r, जहां पर r उसके बेस की रेडियस है और h अल्टीट्यूड या हाइट है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त या प्रूव करते वक्त हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वो क्वांटिटी का यूज करते हैं जो गिवन रहती है। तो क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन B इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स पाई r स्क्वायर h। अब अपने को प्रूव करना है h इज इक्वल टू, तो यहां से अपन h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई r स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन दे दो आप। अब देखिए h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई r स्क्वायर आ गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे, तो ये अपने आप √2 r आ जाएगा, √2 r आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब अपना टारगेट v की वैल्यू निकालने पे रहेगा, क्या ठीक है। अपन वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं, r की भी निकाल सकते हैं, v की भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को फायदेमंद क्या रहेगा, v की वैल्यू निकाल, v की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो r के टर्म में आ जाएगी, r ऑलरेडी है इसके अंदर, ठीक। अब हमने टू प्रूफ भी लिख दिए, हमने गिवन का भी यूज कर लिया। अब आते हैं हम उस चीज के ऊपर जिसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस बोल रहा है तो पहले कर्व्ड सरफेस लिखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करके लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू के लिए 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाले। तो अब कर्व्ड सरफेस लेता हूं इसका नाउ। कर्व्ड सरफेस को CA से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ O। कर्व्ड सरफेस के लिए कोई भी एक सिंबल यूज कर लो, क्या यूज कर लूं, C यूज कर लूं, S यूज कर लूं। सी बोले तो चलो सी यूज कर लो, एस भी कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस के लिए सी ले लो। चलो बताना पड़ेगा आपको सी इज इक्वल टू क्या होता है, कोन का सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब देखिए आर तो रेडियस है, ये जो एल है इस एल को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होता है, एक फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर। इसी राइट ट्रायंगल के अंदर ये है स्लैंट हाइट, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा लो तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल सकते हैं आप। हेंस एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए ये एल की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं अपन,
क्योंकि अपने पास में एल के बारे में कुछ भी नहीं है, जो अपने को प्रूव करना है वो एच और आर में प्रूव करना है। एल के बारे में कुछ गिवन भी नहीं है, तो अपन एल को हटा दें। आर तो यहाँ पे ठीक है, आर की तो जरूरत पड़ेगी अपने को, एल की कोई जरूरत नहीं अपने को, इसलिए एल को हटा दिया। अपने को जरूरत आर की और एच की है, तो आर तो है अपने पास में यहाँ पे, एल की जरूरत नहीं है अपने को, एच की जरूरत है, इसलिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का यूज कर लेते, तो आर और एच अपने यहाँ पे आ जाएंगे, और उसी के ऊपर अपने को काम करके एच इज इक्वल टू रूट टू आर प्रूव करना है। इसलिए मैं एल को हटा दे रहा हूँ, एल के बारे में कुछ गिवन भी नहीं है और एल का कोई यूज भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सी इज इक्वल टू पाई आर, और एल की वैल्यू रख दिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब यहाँ पर अब देखो, इसमें एक वेरिएबल आर आ गया और एक एच आ गया, अपने को अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब या तो आर रहे या एच रहे, तो अपने पास में एच की वैल्यू निकली वाली है, इस एच की वैल्यू को अपन यहाँ रख देते हैं, जो वी के टर्म में और आर के टर्म में है, तो वी का तो बेचारे का कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, गिवन है तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में अपन उसको कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट दे देंगे, सबसे अच्छा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का ही होता है। जब उसका अकेले का करना हो तो जीरो हो जाता है, किसी के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ आ जाए तो बेचारा सामने आ जाता है चुपचाप, उनको जो करना है कर लो, चुपचाप बाहर निकल के सामने आ जाता आता ना। तो v को अपन कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट दे देंगे, तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ से रखो, तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू ये पाई आर अंडर रूट ये आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो प्लस एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू ये है आपकी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर पाई का स्क्वायर कर लो और आर की पावर 4 कर दो, तो क्या हो जाएगा 9 बी स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर पहले से था तो आर रेस टू द पावर 4। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को डिफरेंशिएशन करने के पहले। तो सी इज इक्वल टू ये पाई आर को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या पाई स्क्वायर आर रेस टू 4, पाई स्क्वायर आर रेस टू द पावर 4, इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करिए आगे, इसका इंटू आर स्क्वायर में कर लो तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर रेस टू द पावर 4 और 2 पावर ऐड होगी, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, आर रेस टू द पावर 6 प्लस 9 बी स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब यहाँ से ये वाले आर रेस टू द पावर 4 और पाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इसको बाहर कर लेते, तो ये पाई हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपन इससे इसको कैंसिल भी करते हैं, अंदर ऐसे ही रहेंगे। आपका सी इज इक्वल टू पाई आर इंटू अंडर रूट, नीचे वाली क्वांटिटी को अंडर रूट के बाहर कर देंगे तो पाई और आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाली को वैसे ही रहने दो, पाई स्क्वायर आर रेस टू द पावर 6 प्लस 9 वी स्क्वायर। आराम से करना होगा। अब देखो ये पाई से तो एक पाई को कैंसिल कर लो, आर से ये स्क्वायर कैंसिल, अब नीचे एक आर बचा, आपका नीचे एक आर बचा, इस आर को अपन 1/r करके बाहर कर लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज कर्व सरफेस चल रहा है, सी इज इक्वल टू ये 1/r इनटू अंडर रूट पाई स्क्वायर आर रेस टू 6, पाई स्क्वायर आर रेस टू 6 प्लस 9 बी स्क्वायर। ऐसा आ गया। अब हमको ये सी को डिफरेंशिएट करना, लेकिन इधर अंडर रूट वाली क्वांटिटी दिख रही, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाएगा अपने को, फिर अपने को सेकंड डेरिवेटिव पे अप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करके अंडर रूट हटाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर रेस टू 6 प्लस 9 बी स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब ये आर स्क्वायर से इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 6 में से आर की पावर 2 माइनस कर देंगे तो आर की पावर 4 बच जाएगी, प्लस 9 बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर, ऐसा करके आर स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड करके। अब देखो, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर, लेकिन अब ये सी स्क्वायर दिख रहा, तो मैं सी स्क्वायर को C1 सपोज कर लेता हूँ, सी स्क्वायर को C1 से रिप्लेस कर लेता हूँ, तो C1 का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो DC1 लिख देंगे उसको, अपन जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रिप्लेस सी स्क्वायर बाय
C1, सी स्क्वायर को C1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। C1 अपना कर्ड सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा आपका C1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी तो कांस्टेंट है। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो C1 का हो जाएगा dC1 अपॉन डी आर इक्वल पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में करें, सामने ले लिया उसको, r⁴ का 4r³ हो जाएगा, प्लस ये 9v स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको सामने ले लो, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -2 होगा, उसका करते हो तो -2 सामने आएगा, और एक पावर कम करेंगे तो आर की पावर -3 हो जाएगी। वो डिफरेंशिएशन देखो, 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट तो सामने आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऊपर ले गया मैंने तो आर की पावर -2 हो गया, उसका -2 सामने आया, एक पावर कम कर दिया तो आर की पावर -3 हो गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, dC1 अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³, ये प्लस माइनस माइनस 9 टू जा 18 v स्क्वायर अपॉन r³ कर लो, r की पावर -3 है, नीचे लाएंगे तो +3 पावर हो जाएगी, ऐसा आ गया। अब फॉर मैक्सिमम एंड लीस्ट कर्ड सरफेस के लिए dC1 अपॉन डी आर को हम 0 के इक्वल रखते हैं। फॉर लीस्ट और मैक्सिमम कर्ड सरफेस एरिया, फॉर लीस्ट और मैक्सिमम कर्ड सरफेस एरिया के लिए dC1 अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 रख दो। dC1 अपॉन डी आर की ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर r³ माइनस 18v स्क्वायर अपॉन r³ इज इक्वल टू 0। अपने को यहाँ से v की वैल्यू निकालना है, तो ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, क्या हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर r³ इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन r³। यहाँ से v की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ये r³ का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 18 का भी कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर, और ये r³ में r³ का इंटू करेंगे तो r की पावर क्या हो जाएगा 6, पावर ऐड होगी, r टू द पावर 6 इज इक्वल टू अपॉन 18 को ले आओ नीचे, इज इक्वल टू बचाओ v स्क्वायर, इसको कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो क्या बच गया ये v इज इक्वल टू आ गया अपना v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 अपॉन 9। अपने को v की वैल्यू चाहिए तो इसका अंडर रूट ले लो, v इज इक्वल टू, अब देखना अंडर रूट, ये 2 का लेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है, पाई स्क्वायर का लेंगे तो पाई हो जाएगा, r⁶ का लेंगे तो क्या आएगा, r⁶ का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा r³ आएगा, r³ आएगा ना, 3 इंटू 2 लिख देंगे उसकी पावर को, 2 हटा देंगे, अंडर रूट लेंगे तो 1/2 होता है ना, अंडर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर 3 आ जाएगा, और 9 का अंडर रूट 3, √2 पाई r³ अपॉन 3, ऐसी अपनी v की वैल्यू आ गई। अब ये वाली v की वैल्यू को अगर अपन ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दे तो अपना h इज इक्वल टू √2r आ जाएगा, लेकिन अभी हमको इस v के ऊपर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है ये लीस्ट होता है किसके ऊपर, v इज इक्वल टू √2 पाई r³ अपॉन 3 के ऊपर। तो अब यहाँ पे अपने को डबल डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव बोले तो सेकंड डेरिवेटिव, तो अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेता हूं मैं, dC1 अपॉन डी आर, क्या था आपका dC1 देख के लिख लो, 4 पाई स्क्वायर r³ माइनस 18v स्क्वायर अपॉन r³, 4 पाई स्क्वायर r³ माइनस 18v स्क्वायर अपॉन r³,
देखना भाई यही है कि नहीं, ध्यान से देखना। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18 बी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2c1 अपॉन डी आर स्क्वेयर, d2c1 अपॉन डी आर स्क्वेयर। ऐसे होता है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर होता है, तो ये d2c1 बाय डी आर स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू, यहां देखो आर के रिस्पेक्ट में करें तो 4 पाई आर स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, सामने रहने दो, और आर क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वेयर, 3r स्क्वेयर माइनस ये 18v स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, सामने रहने दो, 18v स्क्वेयर, और आर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -3 होगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो आर की पावर क्या हो जाएगी, -3 -1 -4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, ये है d2c1 बाय डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 3 12 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 54 बी स्क्वेयर, और आर की पावर 4 को नीचे लाके लिख दो तो ये +4 हो जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें अपन v की वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर d2c1 अपॉन डी आर स्क्वेयर एट b इज इक्वल टू कितना था, b इज इक्वल टू अपने पास में है √2 पाई r³ अपॉन 3, √2 पाई r³ अपॉन 3, देखना भाई सही वैल्यू रखना, √2 पाई r³ अपॉन 3 देखा मैंने यहाँ। अब यहाँ रख दो v के प्लेस में, तो ये क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस 54 इंटू वी स्क्वेयर। अब इसका भी स्क्वेयर करना है तो √2 पाई r³ अपॉन 3 होल स्क्वेयर रख दिया मैंने यहाँ पे, अपॉन r⁻⁴। ठीक है, वैल्यू रख दिया, करना कुछ नहीं, अपने को यहाँ से केवल डेरिवेटिव का साइन चाहिए। तो आप देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है टोटल पॉजिटिव, 54 पॉजिटिव है, ये सबका होल स्क्वायर है तो ये भी सब पॉजिटिव होगा, रेडियस का क्यूब है, ये सब पॉजिटिव होगा, और ये r⁴ ये भी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को अपने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होगी, और जैसा ही अपना सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये हो गया कि एट b इज इक्वल टू √2 पाई r³ अपॉन 3 के ऊपर जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा, लीस्ट होगा। तो देयरफॉर या दैट इज CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैज minimum at v इज इक्वल टू क्या वैल्यू थी, √2 पाई r³ अपॉन 3, v की इस वैल्यू के ऊपर उसका जो कर्व सरफेस है वो मिनिमम। अब ये v की वैल्यू वेरीफाई हो गई, अब आप इस v की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो h इज इक्वल टू √2r आ जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसके ऊपर चले जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू 3b अपॉन पाई r², यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को लिखता हूं, h इज इक्वल टू 3b अपॉन पाई r², 3b अपॉन पाई r², यही है, रखो इसमें वैल्यू, ये 3 और v की वैल्यू √2 पाई r³ अपॉन 3, r³ अपॉन 3 और अपॉन पाई r², ऐसा है। चलो कैंसिल करो, देखो ये वाले 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
और ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब की पावर माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 पावर बचेंगे, या केवल आर बचा। मैंने कैंसिल करके लिख दिया 2 पावर से 3 पावर, लेकिन यहाँ एक आर बचा, पावर कैंसिल नहीं हुई, वो माइनस हो गई। या उसको आर इंटू आर 3 टाइम लिखो, और ये आर इंटू आर 2 टाइम, तो 2 आर कैंसिल हो जाएंगे, एक आर बच जाएगा। तो अब क्या बच रहा, सब खत्म हो गया, रूट 2 बचा और आर बचा, विच एम्प्लाइज एच इज इक्वल टू रूट 2 आर। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव करना था, यही प्रूव कि उसका जो अल्टीट्यूड है उसकी रेडियस का रूट 2 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन बड़े रहते हैं थोड़े से, ध्यान से लिखेंगे आराम से। और जब भी अंडरवुड आता है कहीं पे, ऐसा अंडरवुड आता है, सी अंडरवुड में आ गया, ऐसा कुछ अंडरवुड वैल्यू मिले तो उसका स्क्वायर कर लो, जिस क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं उसको उसी क्वांटिटी में 1 लगा के रिप्लेस कर दो, ताकि अपना डिफरेंशिएशन आसान हो जाए ना। नहीं तो अपने को डिफरेंशिएशन में दिक्कत होती है। सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, 2 सामने लाना पड़ता है डी सी बाय, और फिर उसमें और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका भी और मल्टीप्लाई करना, तो आप इसको रिप्लेस करके ऐसा लिख सकते, अपने पहले भी किए क्वेश्चन में। ठीक है, जो भी वेरिएबल रहेगा, आपका वी आ रहा, वी स्क्वायर आ रहा तो v1 कर दो, आर स्क्वायर आ रहा था तो r1 कर दिए थे, आज सी आ गया तो c1 ले लो, किसी ने s ले लिया तो s स्क्वायर आएगा तो s1 ले लो, सब चीजें आपके हाथ में। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल बताता हूं मैं कैसा रहता है, ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम बोल रहा है, ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट गिवन है, तो सारे फंक्शन को अपन स्लैंट हाइट के टर्म में लाएंगे, और जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट देंगे, स्लैंट हाइट एल, कोई टेंशन नहीं देगा वो अपने को एल। इस tan इनवर्स रूट 2, जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है, वो सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल आपको प्रूव करना है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 हो जाएगा ऐसे। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले एक कोन बना लेता हूँ छोटा सा, ऐसे ही रहता कोन। देखिए ये कोन की हाइट है h, और ये इसकी रेडियस ले लिया अपन ने r। अब ये जो रहता है ये इसका वर्टिकल एंगल रहता है, ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल रहता है, इतना पूरा एक ही वर्टेक्स रहता है इसमें, ये वाला, इस पे बनता है वर्टिकल एंगल। लेकिन वो बोल रहा है सेमी वर्टिकल एंगल, तो जैसे ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री का है तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री का होगा, तो सेमी वर्टिकल एंगल के लिए मैं सिर्फ इतना एंगल लूंगा, ये वाला है, ये एंगल आपको सपोज कर लो आप ये थीटा है। ठीक है, तो अब अपने को प्रूव करना है ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल पूरा था, आधा ले लिया अपन ने, तो ये सेमी वर्टिकल, इधर का भी थीटा हो गया और इस साइड का भी थीटा हो गया, मैंने एक साइड का थीटा लिया, तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है ये tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए, जब इस कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, और गिवन क्या है आपको, ये स्लैंट हाइट गिवन है, इसको एल नाम दे, इधर की लो या उधर की लो, इधर की ले लेता हूँ, दोनों साइड स्लैंट हाइट, इधर भी ले सकते इधर भी ले सकते, मैंने रेडियस भी उधर ले लिया था, इधर भी ले सकते रेडियस को, एक रेडियस इधर ले लो, एक स्लैंट हाइट इधर ले लो, आप किधर का भी यूज करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों स्लैंट हाइट है, ये दोनों रेडियस है, ये सेमी वर्टिकल एंगल मैंने इधर लिया, आप इधर भी ले सकते हो, और हाइट दोनों के लिए सेम। तो अब देखो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन गई, बनी ना राइट ट्रायंगल, तो इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, और ये थीटा ले रहे हैं अपन, ये वाला एक्यूट एंगल, तो इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये आपका बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, और ये 90 के सामने वाली साइड हाइपो हो जाएगी। ये तो अपने को कौन कौन सी साइड चाहिए, tan के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, मतलब एक ये r वाली चाहिए और एक h वाली चाहिए, l तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रूफ करना है मैं उसको लिख देता हूं पहले, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लिया है मैंने, इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये अपने को प्रूव करना है, और ये थीटा आपको ये दिख रहा है, तो इस थीटा के लिए आपको ये दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, आर की और एच की, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, इससे अपना tan थीटा आ जाएगा, वो लास्ट में करेंगे, अभी उसके पहले अपने को वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो ये मैंने जो प्रूव करना था ये लिख दिया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि जो चीज गिवन रहती है सबसे पहले उसको लेते हैं, तो गिवन क्या है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट क्या है एल, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट को ले लो, सेंस एल
स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये यहीं से निकाल सकते हो आप चाहे तो। इस राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने तो हाइपो का स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए आपके पास में आर स्क्वायर और एच स्क्वायर है, एल का तो कोई टेंशन नहीं है, एल कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने में फायदा है कि एच स्क्वायर की वैल्यू निकालने में फायदा है। जल्दी सोचो और जल्दी बताओ। अभी अपने को वॉल्यूम का यूज करना है तो वॉल्यूम में अपने को ऑलरेडी आर स्क्वायर मिलेगा, तो वहां पे अपन आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे उठा के, इसलिए मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। आगे की चीज भी सोच लेना कि अभी अपने को वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, तो उसमें आर स्क्वायर भी रहेगा और एच भी रहेगा, दोनों है। लेकिन एच लेंगे तो फिर एच का अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको, एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से, और आर स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेंगे तो यही वाली आर स्क्वायर की वैल्यू अपन उठा के वहां रख देंगे। तो मैं यहाँ से आर स्क्वायर और एच स्क्वायर में से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक रिलेशन निकाल के रख लिया मैंने, ये अपने काम में आएगा। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसके लिए तो अपन लास्ट में ये ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें डायरेक्ट टैन थीटा अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक, अब मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहे हैं तो वॉल्यूम आप कौन ले लेते हैं, और जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बोलता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो ले लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के पहले इसको अपने को सिंगल वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की वैल्यू अपन ये निकाल, इसको रख देते हैं, रखो। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इंटू एच, ऐसा हो गया। अब देखो बन गया सिंगल वेरिएबल में, एच में बन गया, एल तो अपना कांस्टेंट है, ये एच का अंदर इंटू कर लो तो अपना डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। इसको पाई/3 लिख लेता हूं मैं, ये एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, ये आ गया आपका V। अब देखो बन गया इसमें सिंगल वेरिएबल एच, एल भी है लेकिन एल कांस्टेंट है तो अपने को उसका कोई टेंशन। अब इसको अपन एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एच, भैया आपको समझ में आना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हो जाएगा dv/dh इज इक्वल टू पाई/3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने दो। ये एल स्क्वायर इंटू एच को जब एच के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एल स्क्वायर कांस्टेंट है, सामने आ गया, एच का 1 हो जाएगा माइनस एच क्यूब का 3h स्क्वायर हो जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, dv/dh इज इक्वल टू पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv/dh को अपन 0 के इक्वल रखेंगे। लिखना हो गया, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv/dh इज इक्वल टू 0। क्या है dv/dh, वैल्यू रखते हो उसकी पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ऐसी इज इक्वल टू 0। पाई/3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, implies एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखिए, अब आप यहां से एल स्क्वायर की तो वैल्यू 3h स्क्वायर है, आप एच स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे तो फायदा होगा, सोचो। एल की वैल्यू, क्या अपने को एल मिलने वाला है आगे चल के, नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपन ये ट्रायंगल के अंदर जाएंगे
और अपने को टेन थीटा प्रूव करना है, तो टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस लेना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर वाली साइड ये आर हो जाएगी और बेस वाली एच हो जाएगी, तो अपने को आर और एच मिलने वाला है। तो अपने पास में एच की वैल्यू रहेगी तो वो वैल्यू रखने में अपने को फायदा पहुंचेगा। एल तो मिलेगा ही नहीं अपने को, तो एल की वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, इसलिए मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा ये, एल स्क्वेयर अपॉन 3 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर का अंडर रूट ले लो तो एल, और 3 का अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 3। ये अपनी एच की वैल्यू आ गई, ये भी अपने काम में आएगी। अब अपन ये वाली एच की वैल्यू को डायरेक्ट अगर वहां रख दे, वो ट्रायंगल लेके उसको सॉल्व कर ले, तो अपना tan इनवर्स रूट 2 अपने आप प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी अपन ने ये तो प्रूफ करे ही नहीं है कि एच की इस वैल्यू के ऊपर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, तो अपने को डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड डेरिवेटिव लेना ही आपको, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लो भाई। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाय dh इज इक्वल टू, ये लिखा है dv बाई डी एच पाई अपॉन 3 एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, छोटा सा है, पाई अपॉन 3 एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी टू वी बाय डी एच स्क्वायर। पाई अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, सामने रहेगा, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो 3h माइनस 3h स्क्वायर के एच के रिस्पेक्ट में 2 सामने आएगा, 3 टू जा ये माइनस 3 टू जा 6h, तो ये 3 से कैंसिल कर लो, हो रहा है तो कर लो। तो ये आ गया ये आपका डी टू वी बाय डी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एच। अब इसकी वैल्यू निकाल लो एट एच इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 3 के ऊपर। देयरफॉर डी टू वी बाय डी एच स्क्वेयर एट एच इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 3। इसमें h के प्लेस पे एल अपॉन रूट 3 रख दो, दिख रहा है तो रख दो, माइनस 2 पाई इंटू एल अपॉन रूट 3। अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये माइनस 2 पाई कॉन्स्टेंट है, ये एल अपॉन रूट 3 कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, नेगेटिव में पॉजिटिव क्वांटिटी करेंगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू को क्या कहते हैं अपन, लेस देन जीरो। तो यहाँ से अपने को लेस देन जीरो मिल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और जैसे ही आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आया एच इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 3 के ऊपर, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा एच इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 3 के ऊपर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन V has maximum at h is equal to L upon root 3। अब ये वैल्यू वेरीफाई हो गई, h is equal to L upon root 3 के ऊपर ही उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, सब काम कर दिए। अब अपने को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स रूट 2 है। तो अब उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल में जाएंगे। अब इस ट्रायंगल का अपन ने नामकरण संस्कार नहीं किए थे, इसका नामकरण संस्कार अब कर दो, नाम दे दो उसको, कुछ भी दे दो। यहाँ दे देता हूँ मैं ओ ए और ये बी, ए ओ बी ट्रायंगल दे दो, कुछ भी ले सकते हैं आप। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब इस ए ओ बी में अपने को क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा ले, तो tan की जरूरत है तो tan थीटा दे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखना एक्यूट एंगल थीटा है यहाँ पे 90 छोटा, तो एक्यूट एंगल के जिस पे एक्यूट एंगल बना रहता है और 90 डिग्री का एंगल बना रहता है जिस लाइन पे, उसको बेस कहते हैं। ये बेस हुआ यहाँ पे, ओबी वाली साइड बेस हुई और ओए वाली साइड परपेंडिकुलर हुई, और 90 के अपोजिट ये हाइपो रहेगी, इसकी जरूरत नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ओए और बेस क्या हो गया ओबी, ये हो गया ओए परपेंडिकुलर और बेस है आपका ओबी है। तो वैल्यू रख दो इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू ओए कितना है
ओ ए को देख लो, ओ ए आपका आर है, ओ ए आपका आर, और ओ बी कितना है, ओ बी आपका एच, आर अपॉन एच। चलो अब इसकी भी वैल्यू रख देते हैं, इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो इक्वेशन फर्स्ट में से वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको। अभी देखो अपने पास में आर अपॉन एच आया है ना, अब आर को अपन वैसे ही रहने दो और एच की वैल्यू एल अपॉन रूट थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर अपन यहाँ पे एच की वैल्यू रखेंगे तो रूट थ्री ऊपर जाएगा, रूट थ्री आर अपॉन एल आएगा ना। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको एक इक्वेशन दे दो, इसको दे दो सेकेंड। अभी यहाँ पे वैल्यू रखने से डायरेक्ट रूट टू नहीं आ रहा, अपने को रूट टू चाहिए, यहाँ रूट टू आ जाएगा तो tan इनवर्स रूट टू आ जाएगा। तो अब जो अपना इक्वेशन फर्स्ट था ये वाला, इसकी हेल्प से थोड़ी सी वैल्यू निकाल लें, फिर उसको यहाँ रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या था इक्वेशन फर्स्ट देख लो, एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, एल स्क्वेयर माइनस क्या है एच स्क्वेयर है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये है। अब यहां पर अपन किसकी वैल्यू रख देते हैं, एल स्क्वेयर की वैल्यू अपने पास में डायरेक्ट है क्या, ये देखो, ये एल स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री एच स्क्वेयर है अपने पास में, और ये निकली हुई है वैल्यू, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री एच स्क्वेयर रख देते हैं, तो वो एल वहां से हट जाएगा, आर और एच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आर में और एच में, एल में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से एल को यहीं से हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अपन थ्री एच स्क्वेयर, ये एल स्क्वेयर की वैल्यू है, माइनस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ना, ये यहाँ से देख लो, ये देख रही है एल स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री एच, इसी को सॉल्व करके अपन एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन एच इज इक्वल टू एल अपॉन रूट थ्री लाए थे, तो यहीं से मैं एल स्क्वेयर को डायरेक्ट थ्री एच स्क्वेयर रख दिया, ये बात। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एच स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर करेंगे तो टू एच स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा और एच हो जाएगा। देखो अब आर के प्लेस पे रूट टू एच रख देंगे तो ये कैंसिल होकर रूट टू आ जाएगा, ये ऐसा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो वैल्यू ठीक निकाले थे अपने, सोच के निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट तो अपन कैसा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर और एच वाली वैल्यू है, तो अब ये आर की वैल्यू रूट टू एच आ गई, अब इसको इक्वेशन सेकंड में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू रख दो रूट टू एच और अपॉन एच, ये एच से एच को कैंसिल कर लो, तो इधर बच गया आपका रूट, tan थीटा इज इक्वल टू रूट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को इधर ले आओ, tan इनवर्स रूट, हेंस रूट। देखिए यहाँ पे एकदम से डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी अपनी, तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, हमेशा तो आ रही थी, अब यहाँ पे नहीं आई तो अपन आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन वैसे से ही करेंगे तो ही आएगा। अपन ने बराबर सोच के करे थे उसको कि आर और एच आने वाला है, इसके हिसाब से अपन ने वैल्यू निकाली थी, लेकिन नहीं आ रही तो अपन इसको आगे सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में हो जाता है, अब इसमें नहीं हो रहा था तो अपन इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट टू आ गया। और अगर आप उसको और कोई दूसरे तरीके से कोई दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते तो सॉल्व उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत, लेकिन थोड़ा सा सोच के वैल्यू करते हैं तो क्वेश्चन उलझता नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था तो अपन ने फिर इसको ऐसा सॉल्व कर दिया। अपने को रूट टू की जरूरत है, अगर अपन डायरेक्ट यहाँ पे एच की वैल्यू रखते तो एल अपॉन रूट थ्री आ रहा, अपने को रूट थ्री की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ से एल स्क्वायर को आप थ्री एच स्क्वायर में चेंज करके लिख दो, तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू एच के टर्म में आ जाएगी, और नीचे एच है ये आपका आर की वैल्यू रख दो, एक वेरिएबल की वैल्यू रख दो, एक कैंसिल होगी, ये रूट टू आ जाएगा। तो सेमी वर्टिकल एंगल जो था इसका कोण का वो tan इनवर्स रूट टू आ गया, जबकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है गिवन स्लैंट हाइट के ऊपर। क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें है, वॉल्यूम भी है, स्लैंट हाइट भी गिवन है, और क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल भी। तो इस क्वेश्चन में अपने को ट्रायंगल का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, कल इसको आगे कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। ओके बाय।